नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरा चैनल परपोज ऑफ एवरीथिंग पर। तो आज हम पढ़ेंगे जेनोवा का एक पेज जिसका नाम है विल फोर्स। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहला जो लाइन है बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि वन मे नॉट रीच द डाउन से बाय द पाथ ऑफ द नाइट। मतलब हम रातों रात नहीं पहुंच सकते। ठीक है ना, जो हम जेनोवा पढ़ के हमारा माइंड में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं वो पहला चीज़ रातों रात नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ समय लगेगा, पहला बात। फिर लिखा है हमारा जो पाप कहते हैं ना, इसको बड़ा अच्छे से समझाते हैं। ठीक है ना, सीन जिसको उड़िया में मतलब हिंदी में कहते हैं पाप। सीन अकॉर्डिंग टू अस इज ड्यू टू माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो सीन जो है वो क्या है, हमारा जो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, जैसे ई सेंटर का हो सकता है, एस सेंटर का, ये सब माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सीन कहते हैं, यानी पाप कहते हैं। तो क्या करें, तो पाप नहा होगा। हम लोग पाप करते हैं, बोलते हैं ऐसा क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको ये देखना है कि हमारा जो इंटेंसिटी है वो नेगेटिव में जा रहा है। जब पॉजिटिव में जाएगा तब कुछ क्रिएटिव चीज़ होगा। ठीक है, मतलब पाप नहीं होगा। ए सिनर देयरफॉर हैज़ हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जो एक पापी होता है ना, उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध की कहानी है, उसमें उंगली माल आता है वो गौतम बुद्ध के सामने, जो कि बहुत बड़ा पापी माना जाता है उसको ना। जब वो सामने आता है, गौतम बुद्ध के सामने आता है, तो उसका इंटेंसिटी तुरंत चेंज होता है। गौतम बुद्ध का एक बात सुन के, कुछ बात सुना उसने, फिर उसका माइंड तुरंत चेंज आया। मतलब क्या हुआ उसका माइंड में, नेगेटिव इंटेंसिटी तुरंत पॉजिटिव में बदल गया। ठीक है, बाय फॉलोइंग मेथडिकली ऑल द टेक्निक्स आउटलाइंड इन दिस बुक one can change this minus resultant intensity into plus resultant intensity and even gather plus Geneva units as explained. Once the correct technique is adopted, all minus resultant intensity that is seen is washed away or burned out. मतलब जब पहले आप धीमे धीमे इस प्रैक्टिसेस को समझेंगे और करने के लिए कोशिश करेंगे जेनेवा को, तो क्या होगा, आपका प्लस जेनेवा यूनिट्स इकट्ठा होगा और सारा जो पाप है माइंड के अंदर, जितने सारे माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो सब वॉश आउट हो जाएगा। यानी आपका माइंड में जो गंदा सेल था वो अच्छा सेल में बदल जाएगा। और मैन कभी कभी खुद को रेस्पॉन्सिबल मानता है कि जो कुछ भी गलती हो रहा है इसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो खुद को ही जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन असल में हमारा सेंटर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारा सेंटर की दबाव में, यानी सेंटर की डोमिनेशन में हम पाप करते थे। मतलब हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता है। ठीक ना, तो पहले तो चीज़ हम जब प्रैक्टिसेस को करेंगे, अच्छे से करेंगे, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि रट्टा लगाना, कुछ करना, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग समझ के, समय लगेगा, मैंने पहले बोला ना, समय लगेगा, समझने के लिए समय लगेगा, फिर करेंगे, फिर आपको बहुत कुछ मतलब बेनिफिट्स मिलेगा। तो आदमी खुद को जो रेस्पॉन्सिबल मान रहा था कि अरे यार मैंने क्या गलती किया, ये सब किया, वो सब, मतलब एक्चुअली गलती जो है वो तभी आप मतलब करेगा ही नहीं इतना कि खुद को रेस्पॉन्सिबल मानेगा क्या। देन ही इज़ ए फ्री एजेंट एंड दस अवेलेबल फॉर हिज एक्शन। तब वो अवेलेबल होता है, यानी अवेयरनेस उसका इंक्रीज होता है, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज डूइंग, सब कुछ उसको पता होगा। He cannot then be not responsible and say that a power is spotting through him over which he has no control. तभी वो बोल नहीं सकता कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मतलब इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तभी वो बोलेगा हाँ हाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं अवेयरनेस के साथ सब कुछ कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे पता है। ठीक है, मैं जो करने जा रहा हूँ उसे 100 स्टेप पीछे उसे मैं देख पा रहा हूँ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब होश में सब कुछ हो रहा है, बेहोशी में नहीं। तब वो नहीं बोलता है कि भगवान हमारा साथ मतलब खिलवाड़ कर रहा है, हमारा इससे मजाक उड़ा रहा है, भगवान सब कुछ कर रहा है। भगवान नहीं, हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तब ये जो डिवाइन वाला थॉट होता है कि भगवान हमारा एक हार्टलेस गॉड है जो कि हमारे साथ खेल रहा है, वो थॉट नहीं रहता है। दिस इज
नॉट ओर्थ ए थॉट, वो थॉट एक ओर्देबल थॉट बन के नहीं रहता है, वेनिश हो जाता है माइंड से। how and where man's identity becomes meaningful, that point which we seek, that is the point we call critical certain stage। ये है जिस फाइनल स्टेज, जिस स्टेज में हम पहुँचेंगे, ठीक है, क्रिटिकल सर्टन स्टेज। वी डू नॉट मीन टू से दैट मैन हैज़ नो फ्री विल until that stage is reached। जब तक मैन क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे नहीं पहुंचता तब तक उसको हम फ्री एजेंट नहीं मान सकते हैं। तब तक वो सेंटर की गुलाम कर रहा है, गुलामी कर रहा है। उस सेंटर की गुलामी से फ्री होने के लिए हमको माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरे आके नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जनोगे में और एक बात लिखा है कि हम मतलब वी आर क्रिमिनल बाय बर्थ, बाय इंस्टिंक्ट, बाय एजुकेशन, बाय पेडिग्री। हम बचपन से ही क्रिमिनल हैं। इसके लिए हम घबराहट होने की मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत मतलब टेंशन में आ जाएंगे, क्या बचपन से क्रिमिनल हूँ, नहीं, हम बचपन से क्रिमिनल है ये सच है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। We only mean that when the one reaches that critical certain stage, one is able to make a conscious and correct use of free will, and so man is able consciously to create his own destiny। तभी खुद का भाग्य खुद लिखता है, जो भी होता है उसके अनुसार होता है, उसको कोई चीज़ का गिल्ट नहीं होता है कि मुझसे किसी ने कुछ कराया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।